तो आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनकोडिफाइड लॉ। यहाँ पे कोई भी सिंगल स्टैट्यूट नहीं होता है लॉ ऑफ टॉर्ट का, ये डेवलप्ड होता है केस बाय केस के थ्रू। दूसरी तरफ है कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कोडिफाइड है, ये कोडिफाइड है, बेसिकली ये गवर्न होता है बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें राइट्स, ड्यूटीज, रेमेडीज क्लियरली रिटन होता है स्टैट्यूट में। दूसरा पॉइंट है ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय लॉ। टॉर्ट में क्या होता है, ड्यूटी लॉ फिक्स्ड करती है और इसमें किसी भी तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं होता है, ये सब पर अप्लाई होता है वेदर यू लाइक इट और नॉट। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट में है ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय पार्टीज थ्रू अग्रीमेंट। यहाँ पे जो भी पार्टीज हैं वो आपस में अग्री करेंगी किसी सर्टेन टर्म्स पे। ओनली दोज हु आर पार्टी टू द अग्रीमेंट, कोई अदर पार्टी नहीं, जो उस अग्रीमेंट का पार्टी है सिर्फ वो ही अग्री करेंगी, वो ही बाउंड होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट से, ना कि कोई अदर पार्टी। तीसरा पॉइंट कहता है नो कंसेंट ऑफ इंजर्ड पार्टी। इसमें क्या होता है, टॉर्ट में कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो ड्यूटी होता है वो लॉ के द्वारा इम्पोज्ड होता है। इवन इफ द इंजर्ड पर्सन नेवर अग्री टू बी इन दैट सिचुएशन, द रॉन्ग डूअर कैन स्टिल बी लायबल। क्योंकि जो पर्पस होता है टॉर्ट लॉ का इज टू प्रोटेक्ट राइट लाइक सेफ्टी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन। बट हाँ, इधर एक एक्सेप्शन भी फॉल कर जाता है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी इंजर्ड पार्टी है वो जानते हुए रिस्क को एक्सेप्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेटिंग इन अ बॉक्सिंग मैच। इसमें क्या होगा, अगर वो जान रहा है कि हाँ वहाँ रिस्क है फिर भी वो वहां पे पार्ट ले रहा है, तो अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो उससे किसी भी तरह का कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको ये डिफेंस मिल जाएगा। दूसरी तरफ है ये बेस्ड होता है म्यूचुअल कंसेंट के पार्टीज के, क्योंकि यहाँ जो ड्यूटी अराइज होती है ओनली बिकॉज बोथ पार्टीज वॉलेंटली अग्री टू इट। यहाँ पे दोनों पार्टी अपनी स्वेच्छा से अग्री करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। बट यहाँ पे अगर बिना म्यूचुअल कंसेंट के अगर कोई भी अग्रीमेंट हो रहा है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। राइट एंड रिम। टॉर्ट लॉ में जो राइट होता है वो राइट एंड रिम होता है, दैट इज राइट इन रिम इज अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये इम्पोज करता है ड्यूटी सभी पर ताकि कोई भी किसी के भी राइट में इंटरफेयर ना कर सके। यू डोंट नीड अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द रॉन्ग डूअर, ड्यूटी इज ओन टू ऑल। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्ट में ये राइट होता है राइट इन पर्सोनम। इट मीन्स दैट अ राइट इन पर्सोनम is a right against a specific person or group that is arising out of a special relationship. Then the next one is, इसमें जो damages होते हैं टॉर्ट लॉ में ये अनलिक्विडेटेड damages होते हैं, जो कि जो compensation होता है not decided in advance but is assessed by the court after the wrong has occurred। और कॉन्ट्रैक्ट में हमें लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टीज के बीच में वहां एक अमाउंट फिक्स्ड हुआ था और जो अमाउंट फिक्स्ड हुआ था उसी अमाउंट को हम कंपनसेशन के रूप में देते हैं जो पहले से ही डिसाइडेड था। इन केस अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जो भी डिसाइड हुआ है अमाउंट, उसी अमाउंट को हम कंपनसेशन के रूप में देते हैं। एंड आगे है कुछ एग्जाम्पल हमारे टॉर्ट लॉ के और कॉन्ट्रैक्ट के। टॉर्ट में है डिफामेशन, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस एक्सेट्रा, और कॉन्ट्रैक्ट में सेल ऑफ गुड्स, लीज एग्रीमेंट एक्सेट्रा। आगे देखेंगे टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। टॉर्ट क्या है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसमें इंजरी होती है प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट को, और वही क्राइम में क्या होता है, ये एक तरह का पब्लिक रॉन्ग होता है जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। क्यों सोसाइटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये सोसाइटी के पब्लिक ऑर्डर, पीस और सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है, इसलिए ये अफेक्ट करता है हमारे सोसाइटी एट लार्ज को। वही दूसरा पॉइंट कहता है
प्राइवेट रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ये जो प्राइवेट रॉन्ग है ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट, ना कि किसी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। ऑन द अदर हैंड, crime is a public wrong against the state because it harms the society, state and public at large. नेक्स्ट पॉइंट है टॉर्ट में टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी। सिविल रॉन्ग में क्या होता है, जो भी इंजर्ड पार्टी होती है उन्हें हम कंपनसेशन प्रोवाइड कराते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्राइम का मेन गोल होता है ऑफेंडर को पनिश करना ताकि वो आगे कोई ऑफेंस ना कर सके, और हमारी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना भी एक एम है हमारे स्टेट का। इसलिए हम ऑफेंडर को पनिश करते हैं ताकि एक डिटरेंस बना रहे सोसाइटी में, एक एग्जाम्पल सेट हो कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो वो भी ऐसे ही पनिश किया जाएगा जैसे कि ऑफेंडर पनिश हो रहा है। इंटेंशन इसमें जनरली इररिलेवेंट होते हैं, पर इसमें कुछ इंटेंशनल थॉट होते हैं और कुछ अनइंटेंशनल थॉट होते हैं। इंटेंशनल थॉट वो थॉट होते हैं जब कोई पर्सन कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है वॉलेंटरली, द रॉन्ग डूअर नो व्हाट दे आर डूइंग, और उनका इंटेंशन होता है हार्म पहुंचाने का। फॉर एग्जाम्पल हिटिंग समवन, like threatening to hit, locking someone in a room, hitting someone it means उन्होंने बैटरी किया है, या फिर threatening to hit उन्होंने assault किया है, या फिर किसी कमरे में उसे बंद कर दिया गया है तो उसने false imprisonment किया है। तो उन्हें ये पता है कि वो हार्म पहुंचा रहे, उनका इंटेंशन है उन्हें हार्म पहुंचाने का। और वही अनइंटेंशनल टॉट ऐसा टॉट होता है जब कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है बाय केयरलेसनेस, बाय मिस्टेक और बाय नेग्लिजेंस विदाउट इंटेंट टू कॉज हार्म, उसका इंटेंशन नहीं होता है उसे हार्म पहुंचाने का, फिर भी वो लाइबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एक गलत मेडिसिन दे दिए बाय मिस्टेक, तो उन्होंने यहाँ मेडिकल नेग्लिजेंस किया, यहाँ उनका इंटेंशन नहीं था उसको हार्म पहुंचाने का, पर फिर भी वो यहाँ पे लाइबल हैं। एंड मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर नॉट क्लियरिंग अ वेट फ्लोर, कस्टमर स्लिप एंड फॉल, तो यहाँ पे वो जो शॉपकीपर है वो लायबल है क्योंकि वहाँ ड्यूटी टू केयर थी कि हाँ अगर मेरा फ्लोर वेट है तो जाहिर सी बात है कोई कस्टमर आएगा तो उस पर स्लिप भी हो सकता है और वो उसे इंजरी भी हो सकती है। तो इसे आपको ध्यान रखना चाहिए था, अब जो आपने नहीं किया, तो इसके लिए भी आप लायबल हो। तो क्या होता है अगर इंटेंशन नहीं भी है तो भी आप लायबल होते हो। वहीं दूसरी तरफ क्राइम में मेंस रिया इज एसेंशियल इन मोस्ट क्राइम। मेंस रिया का मतलब है द मेंटल एलिमेंट और गिल्टी इंटेंशन से किया गया क्राइम, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है एक्यूज्ड के स्टेट ऑफ माइंड को व्हेन कमिटिंग द एक्ट। विदाउट मेंस रिया यूजुअली क्या होता है, देयर इज नो क्राइम बिकॉज लॉ पनिशेस नॉट ओनली द रॉन्गफुल एक्ट बट ऑल्सो द रॉन्गफुल इंटेंशन। लेकिन कभी-कभी कुछ ये एक्सेप्शन में भी फॉल करता है, जैसे कभी मेंस रिया नहीं हो तो क्या उस टाइम भी लायबल हो सकता है ऑफेंडर हमारा? तो हाँ, कुछ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है जिसमें मेंस रिया नहीं भी होता है तो भी लायबल ठहराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड अडल्ट्रेशन एक्ट हो, या फिर ट्रैफिक वायलेशन, या फिर पब्लिक सेफ्टी लॉज कुछ बनाए गए हो, उस केस में अगर आपका कोई मेंस रिया नहीं है फिर भी आप लायबल हो। नेक्स्ट है टॉट में हमारा कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है जैसे डेफामेशन, ट्रेसपास एक्सेट्रा, और वहीं क्राइम में है मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी। और ये जो टॉट है ये गवर्न होता है टॉट लॉ से, और क्राइम है गवर्न होता है बीएनएस बीएनएसएस से। थैंक यू ऑल।